ऐसा सुनकर एकांत में सुमंत्र ने राजा दशरथ से कहा, मैंने पुराणों में एक प्राचीन इतिहास सुना है, उसे आप भी सुनिए। यह प्राचीन वृतांत मैंने ऋत्विजों से सुना है। प्राचीन काल में भगवान सनय कुमार ने यह कथा सुनाई थी। हे राजन, ऋषियों के सामने सुनाई गई यह कथा पुत्र प्राप्ति के संबंध में है। कश्यप ऋषि के पुत्र विभांडक नामक से प्रसिद्ध हैं। उनके पुत्र ऋष्यशृंग के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वन में ही बड़े होकर वे सदा वन में विचरण करेंगे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हुए ऋष्यशृंग नित्य पिता की आज्ञा मानने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानेंगे। उन महात्मा ऋष्यशृंग का ब्रह्मचर्य 2 प्रकार का होगा। हे राजन, यह बात संसार में प्रसिद्ध होगी एवं ब्राह्मणों के द्वारा सदा बताई जाएगी। इस प्रकार जीवन बिताते हुए ऋष्यशृंग का विवाह करने का समय बीत जाएगा। वे अग्नि एवं अपने यशस्वी पिता की सेवा करते रहेंगे। इसी समय अंग देश में रोमपाद नामक प्रतापी राजा होगा। ऋष्यशृंग के विवाह का समय बीत जाने के कारण उसके राज्य में अत्यंत भयानक एवं दारुण सूखा पड़ेगा, जो सभी प्राणियों को दुखदायी होगा। सूखे के कारण राजा बहुत दुखी होगा। राजा वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर कहेगा, आप लोग वैदिक विधि के अनुसार कर्म करते हैं एवं प्रजा की दशा जानते हैं। आप मुझे वो नियम बताइए जिससे प्रायश्चित हो सके। राजा की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहेंगे, हे राजन, उपायों से विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग को यहाँ ले आइए। हे महिपाल, उन्हें लाकर और भली प्रकार सत्कार करके उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा चिंता होगी कि उन शक्तिशाली ऋष्यशृंग को यहाँ किस उपाय से लाया जाए। इसके बाद स्वाभिमानी राजा मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके आदरणीय पुरोहितों एवं मंत्रियों को भेजेंगे। वे राजा की बात सुनकर बहुत दुखी होंगे एवं नीचा मुंह करके बोलेंगे, हमें उन ऋषि से बहुत भय लगता है, हम उनके पास नहीं जाएंगे। वे राजा से बहुत अनुनय विनय करेंगे। वे सोच विचार करके राजा को ऐसा उपाय बताएंगे जिसके अनुसार ऋष्यशृंग को नगर में लाया जा सके एवं कोई दोष भी न लगे। इस प्रकार अंगदेश के राजा के द्वारा ऋषिपुत्र ऋष्यशृंग को गणिकाओं की सहायता से नगर में बुलाया जाएगा। वे वर्षा करेंगे एवं राजा अपनी कन्या शांता उन्हें दे देंगे। 16 राजा के जामाता वे ऋष्यशृंग आपको भी पुत्र प्रदान करेंगे। सनय कुमार ने जो कुछ कहा वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दशरथ ने प्रसन्न होकर सुमंत्र से कहा, वे ऋष्यशृंग जिस उपाय से यहाँ लाए जा सके उसे बताइए। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि कृत आदिकाव्य रामायण के बालकांड में ऋग का उपाख्यान नामक 9वां सर्ग पूर्ण हुआ।